ॐ करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। देवों के देव महादेव भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करते हुए डॉक्टर सत्या सहसुंदर परिवार के सभी सदस्यों को अपना नमन वंदन अभिनंदन प्रस्तुत करता हूँ और इसके साथ ही भैया जी उवाच का ये अंक प्रारंभ करता हूँ। आप सब जानते हैं कि इस अंक में पहला कार्य विगत शाम के 8 बजे के प्राइम टाइम शो की चर्चा करने से होता है। उसके बाद में फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। तो कल एक बहुत ही कठिनतर समय रहा मेरे विचार से अपने सभी साथियों के लिए, क्योंकि कल सबसे सृजन कार्यक्रम के लिए एक ऐसा शब्द मिला था जिस पर कि कहीं आगे पहुंचा नहीं जा रहा था। दिमाग की जो दीवारें थी वो एकदम करीब होती चली जा रही थी। कॉपी पेस्ट, बस कंप्यूटर मोबाइल इसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही थी। वहीं से ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ में कट और लगा दिया कि कट कर दिया, कॉपी कर दिया, पेस्ट कर दिया, फिर इससे फालतू। लेकिन उन दीवारों को तोड़ते हुए हमारे कई साथियों ने कुछ ऐसी कीर्तिमान स्थापित किए उस शब्द को लेकर के कि वो रचनाएं बड़ी अद्भुत हो रही। और जैसा कल सुबह तक ये अंदाजा था कि कुल 5 रचनाएं आ पाई थी कल प्रातः काल तक, और वो भी पूरे सप्ताह में। तो भय इस बात का था कि पता नहीं कार्यक्रम किस प्रकार से हो पाएगा, क्या कहेगा, क्या सुनने को मिलेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि आधे घंटे में प्रोग्राम समाप्त हो जाए। लेकिन फिर दिन में जिस प्रकार से रचनाएं आनी प्रारंभ हुई और उनकी गुणवत्ता तलाशी गई, तो सब एक से एक बढ़कर, एक से एक सुंदर अनुभव, एक से एक सुंदर संदर्भ इन्हीं 2 शब्दों में घिर करके आए और बहुत ही सुंदर और अभूतपूर्व कार्य रहा। ऐसा कार्यक्रम वास्तव में बहुत कम देखने को मिलता है जिसमें इतनी अधिक गुणवत्ता हो। भले ही प्रस्तुतियों की संख्या कम हो, लेकिन गुणवत्ता इतनी अधिक थी कि एक एक रचना सबके मस्तिष्क को खोलने के लिए पर्याप्त थी। बहुत अच्छा लगा उस कार्यक्रम। फिर उसके बाद में 8 बजे, ये तो 6 बजे का कार्यक्रम था, यद्यपि मैं उसमें पूरी तरीके से उपस्थित नहीं रह सका। कारण एक सज्जन यहाँ आ गए थे, आदरणीय
और उनसे वार्तालाप में समय निकल गया। लेकिन 8 बजे का जो सेशन हुआ, जिसमें आदरणीय डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी ने अपने रचनाएं सुनाई कोरोना काल की, बल्कि सही मायने में पूछा जाए तो इस पटल का नियमित शुभारंभ जो है वो कोरोना काल में ही हुआ, जब ये देखा गया कि ऑफलाइन प्रोग्राम अब हो नहीं सकते, ऑफलाइन हम किसी से मिल नहीं सकते, यहाँ तक कि आप अपने घर में बैठ कर के भी मास्क लगाना पड़ रहा है। जब ये स्थिति आ गई, तब उस समय ऑनलाइन ही एक साधन रह गया था कि हम लोग एक दूसरे से भेंट कर सकें। जहाँ तक सकारात्मकता का सवाल है तो नकारात्मकता में भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये कोरोना काल की ही देन है संभवतः कि आप और हम सब इतने अंतरंग हो गए हैं, मिल गए हैं। इस पटल को केंद्र में रख करके हम सब मिल गए हैं। लेकिन यदि वास्तविकता में देखा जाए तो इस पटल की स्थापना में या इस पटल को और तेज गति से गतिमान करने में उस कोरोना काल का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है। यदि वो न रहा होता तो संभवतः हम लोग इतनी शीघ्रता से एक दूसरे के साथ में न मिल पाए। ये सबसे बड़ी विशेषता है। लेकिन कल जिस प्रकार से रचनाएं आदरणीय सत्यप्रकाश पांडे जी की आई, उन्होंने मुझे मजबूर किया आज के विषय को, आज के वाक्यांश को देने के लिए, क्योंकि उस काल की जितनी भी रचनाएं थी, मुझे कहने में ये रत्ती भर संकोच नहीं है कि वो सारी रचनाएं परिस्थितियों वर्ष नैराश्य में चली गई थी। उनमें सब में निराशा झलक रही थी कि समाज का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, जो हमारे संगी साथी हैं उनका क्या होगा, हमारे माता का क्या हाल होगा, हमारे पिता का क्या हाल होगा। परिस्थितियां इस प्रकार से बन रही हैं कि कुछ सूझ नहीं रहा है। तो जब कुछ सूझता नहीं है तो वहां से फिर नैराश्य भाव प्रारंभ हो जाता है। लेकिन बाद में जब वो परिस्थितियां निकल गईं, वो कालखंड जब निकल गया, या उस कालखंड के प्रारंभ होने से पहले जो लोग संसार के सारहीन होने की बात कर रहे थे, वो वैराग्य था। इसके विषय में विस्तृत चर्चा मैं अपने सुबह के सेशन में, सुबह के सत्र में मासिक फॉर एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ टैलेंट पर कर चुका हूँ, इसलिए उसको विस्तार यहाँ नहीं देना चाहता। लेकिन यहाँ इस पटल पर आज मैं आपको अपनी स्वरचित 2 रचनाएं छोटी छोटी जरूर देना चाहता हूँ, जिसमें एक रचना वैराग्य भाव को दर्शाएगी आपको, क्योंकि वो कोरोना काल की या कोरोना काल के बाद की नहीं है। वो रचना है सन 1988 की, 88, यानी आज से लगभग 36 वर्ष पूर्व। तो इसे उस समय तो कहीं कोरोना का नाम नहीं था, कोई संभावना नहीं थी, किसी प्रकार की कोई ऐसी बीमारी थी भी नहीं, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी महामारी के आने में लगभग 100 वर्ष का समय लगता। लगभग 100 वर्ष बाद एक महामारी इस प्रकार से संसार में आती है कि वो पुरानी सभी बीमारियों पर भारी पड़ जाती। तो इसलिए 36 वर्ष पूर्व ऐसी कोई महामारी नहीं थी। लेकिन उस समय की जो रचना है, उस समय जो दुनिया की सारहीनता का दर्शन कराने का प्रयास किया है या
प्रयास किया नहीं है। मैं तो खैर कौन हूँ प्रयास करने वाला। जो माँ शारदे ने मुझसे अंकित करवाया कागज पर, वो रचना मैं पहले आपको देता हूँ, और फिर उसके बाद में एक रचना आपको नैराश्य भाव की भी दूंगा। जो अभी पिछले दिनों जब मेरा दुर्घटना हुई थी और मैं आजमगढ़ में था, तो उस समय जो भाव मन में आ रहे थे वो भी मैं आपको अवश्य दूंगा। वो छोटी रचना है, लेकिन उन दोनों रचनाओं को देख करके आपको समझ में आ जाएगा, उनको सुन करके आपको अंदाजा लग जाएगा कि वास्तव में वैराग्य भाव में और नैराश्य भाव में जो महीन अंतर है वो कहाँ खड़ा होता है, वो कहाँ पर स्थित होता है। तो रचना देखिएगा। पहली रचना देखिएगा वैराग्य भाव की। कि ये दुनिया नश्वर रे पगले, ये दुनिया नश्वर है पगले, काहे भया उदास रे, खुश होता जिसको कहे अपना, नहीं रहेगा पास रे, खुश होता जिसको कहे अपना, नहीं रहेगा पास रे। ये दुनिया बंद देखिए कि तन से कर्म किए जा बंदे, मन से प्रभु का ध्यान धरे, तन से कर्म किए जा बंदे, मन में प्रभु का ध्यान धरे, क्या संग में लाया था पगले, जिस पर इतना मान करे, हर पल कम हो रहा है जीवन, हर पल कम हो रहा है जीवन, खर्च हो रही श्वास रे, खुश होता जिसको कहे अपना, नहीं रहेगा पास रे। ये दुनिया नश्वर है पगले, काहे भया उदास रे, खुश होता जिसको कहे अपना, नहीं रहेगा पास रे। और एक और देखिएगा इसी का बंद कि खेल खेल में खोया बचपन, और जवानी जोश में, खेल खेल में खोया बचपन, और जवानी जोश में, देख बुढ़ापा क्यों रोता है, अब तो आजा होश में, ईश्वर साथ खड़ा है तेरे, ईश्वर साथ खड़ा है तेरे, कर ले तू आभास रे, खुश होता जिसको कहे अपना, नहीं रहेगा पास रे। ये दुनिया और एक और शब्दों के हेर फेर से देखेगा कि माटी काया माटी पैसा, माटी का घर बार रे, माटी काया माटी पैसा, माटी का घर बार रे, माटी की इस चकाचौंध में, माटी का व्यापार है, इससे लिपट गया तो भैया, इससे लिपट गया तो भैया,
हो जाएगा नास रे। इससे लिपट गया तो भैया हो जाएगा नास रे। खुश होता जिसको कहे अपना नहीं रहेगा पास रे। खुश होता जिसको कहे अपना नहीं रहेगा पास रे। और अंतिम बन देखेगा इसको कि दान धर्म की ईंट बना ले कर्म योग का करगारा। दान धर्म की ईंट बना ले कर्म योग का करगारा। ईश नाम की करनी ले ले फिरता क्यों मारा मारा। ईश नाम की करनी ले ले फिरता क्यों मारा मारा। भव्य बनेगा जीवन मंदिर, भव्य बनेगा जीवन मंदिर। मन में रख विश्वास रे। खुश होता जिसको कहे अपना नहीं रहेगा पास रे। ये दुनिया नश्वर है पगले काहे भया उदास रे। खुश होता जिसको कहे अपना नहीं रहेगा पास रे। खुश होता जिसको कहे अपना नहीं रहेगा पास रे। तो ये एक रचना थी जो वैराग्य से उत्पन्न थी, जिसको आप कह सकते हैं कि ये वैराग्य भाव की रचना थी। और जो लेखक होता है वो हर प्रकार की रचना लिखना चाहता है और जानता भी है कि क्या है। और विशेष रूप से यदि किसी व्यक्ति को इस बात का आभास हो कि वैराग्य क्या है और नैराश्य क्या है, तो फिर कई बारी रचना को शब्द दे पाना कठिन तो होता है, लेकिन उसको असंभव नहीं कहा जा सकता, असंभव नहीं कहा जा सकता। तो इसलिए एक बहुत छोटा सा 2 बंद का गीत, यदि भी मैं इसको कहीं मैंने इसको अभी तक पढ़ा भी नहीं है और पढ़ना चाहता भी नहीं था, क्योंकि निराशा नहीं कहीं झलकनी चाहिए। लेकिन आज विषय ऐसा है तो इसलिए अंतर समझाने के लिए मैं इसको प्रस्तुत कर रहा हूँ। उसको देखें। जी करता है ये उस समय की बात है जिस समय दुर्घटना हुई थी और मैं घर पे एक तरीके से असहाय भाव में था कि जी करता है आज किसी के कांधे पर सिर रख कर रो लूं। जी करता है आज किसी के कांधे पर सिर रख कर रो लूं, या फिर अपना कफन ओढ़ कर खुद ही चिरनिद्रा में सो लूं, या फिर अपना कफन ओढ़ कर खुद ही चिरनिद्रा में सो लूं। जी करता है इसका एक एक शब्द नैराश्य भाव में है कि देखा जो व्यवहार लगायूं दुनिया नाता तोड़ चुकी है। देखा जो व्यवहार लगायूं
दुनिया नाता तोड़ चुकी है, आंखों तक से निंदिया रिश्ता कब का पीछे छोड़ चुकी है। जब निंदिया ही घात कर रही, जब निंदिया ही घात कर रही, कैसे अपने सपन संजोलूं जीकर, या फिर अपना कफन ओढ़ कर खुद ही चिरनिद्रा में सो लूं। जी करता है। और इसका अंतिम और आखिरी बंद देखिएगा, क्योंकि ऐसी रचना लिखना संभव नहीं हो पाता, कभी कभी वाचन भी संभव नहीं हो पाता। कि जिसकी खातिर मैंने अपने सपने छिन्न भिन्न कर डाले, जिसकी खातिर मैंने अपने सपने छिन्न भिन्न कर डाले, वह बेदर्दी हंसता गाता कर्ण द्वार पर लटका ताले, वह बेदर्दी हंसता गाता कर्ण द्वार पर लटका ताले, जग बतलाए मुझे क्यों फिर मैं, जग बतलाए मुझे कि फिर मैं क्यों नहीं उसके भाव टटोलूं, जग बतलाए मुझे कि फिर मैं क्यों नहीं उसके भाव टटोलूं। जी करता है आज किसी के कांधे पर सिर रख कर रो लूं, जी करता है आज किसी के। धन्यवाद। तो ये मैंने दोनों भावों का अंतर स्पर्श करने का प्रयास किया है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत समझिएगा। अभी आने से पूर्व यथार्थ दीदी का मैं उद्बोधन सुन रहा था। वास्तव में वहाँ से निकलने को तबीयत नहीं होती उस वाचन को सुनने के, लेकिन इधर समय था और मुझे थोड़ा बाजार भी जाना है, इसलिए मैं रुक नहीं सकता था उनके वाचन पर, उनको पूरा करने के लिए, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। और इस समय जो उपस्थित हैं आदरणीय कात्यायनी दीदी, डॉक्टर सत्यप्रकाश पांडे जी, विधुभूषण भाई साहब, विद्युत प्रभा दीदी और सत्यप्रकाश पांडे जी हैं, और एक विशेष सदस्य आदरणीय भाई केशव शर्मा जी हैं। मेरा उनसे विशेष रूप से अनुरोध है कि यदि वो इस समय सुन रहे हैं और देख रहे हैं, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि दिन में किसी समय वो मुझसे फ़ोन पर बात कर लें। नंबर मेरा वही है जो व्हाट्सएप का है, 9045328267। मैं आपसे कुछ वार्तालाप करना चाह रहा था, कई दिनों से आपको ढूंढ रहा था, लेकिन आज आप अकस्मात संयोगवश स्वयं उपस्थित हो गए, तो इसलिए मैं इस अवसर का लाभ लेना चाहता हूँ और आप किसी समय मुझसे बात कीजिएगा। मुझे आपकी बहुत आवश्यकता है इस कार्यक्रम के संचालन में, इस पटल पर आपकी आवश्यकता अनुभव हो रही है। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और कल उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कल के वाचन में जब मैंने कहा था कि मैं भी चाहता हूँ कि एक दिन का अवकाश लूँ, तो उस पर आदरणीय विधुभूषण त्रिवेदी भाई साहब की एक बहुत खूबसूरत सी टिप्पणी आई थी कि अवैतनिक कार्य कर रहे हैं तो
साप्ताहिक अवकाश तो लेना ही चाहिए, कुछ इस प्रकार का भाव था उनका। तो चूंकि मैं जानता हूँ कि वो फिर बाद में टिप्पणी नहीं देखते, उनकी टिप्पणी पर यदि कोई प्रतिक्रिया दी गई है तो वो उस पर दृष्टिपात नहीं करते हैं, इसलिए मैंने वहाँ कुछ नहीं कहा। लेकिन तभी ये विचार बना लिया था कि यदि आज के वाचन में आप उपस्थित होंगे तो उस बात को अवश्य उठा करके उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो आदरणीय, मैं अवेतनक नहीं हूँ, न इस पटल पर, न हृदयांगन पर, न किसी और पटल पर। मैं अवेतनिक नहीं हूँ, मुझे वेतन मिलता है। और मुझे वेतन नहीं मिलता बल्कि मुझे दिहाड़ी मिलती है प्रतिदिन। और वो दिहाड़ी मालूम है क्या है? आप सबके प्यार की। उससे अधिक और वेतन क्या होगा? तो मैं अवेतनिक नहीं हूँ, मैं दिहाड़ी का मजदूर हूँ। और मुझे आपकी रोज आपकी दिहाड़ी प्राप्त होती है, प्रतिदिन प्राप्त करता हूँ और भरपूर प्राप्त करता हूँ, इतना कि वो मैं उसको बयान नहीं कर सकता। तो धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। कल उपस्थित होऊंगा और आज सब उपस्थित हैं, बड़े बड़े आदरणीय यथार्थ दीदी भी उपस्थित हुई थी, और विजू दीदी हैं, विजूभूषण भाई साहब हैं, सत्यप्रकाश जी हैं, कात्यायनी जी हैं, सब आज उपस्थित हैं। इन सबको हार्दिक प्रणाम निवेदित करता हूँ। कल उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार। आप सबका दिन शुभ।